भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कारण यही है कि भारत अब डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई की सिर्फ बात करें तो यूपीआई में केवल मई महीने में 37% का इजाफा हुआ है, तो वहीं साल भर में 58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको शायद सुन करके चौंक जाएंगे क्योंकि एक साल में 139 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ यूपीआई के जरिए हुआ है। हमारे साथ में एसपी शर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि बताएंगे हमें किस तरह से ये बढ़ रहा है और भारत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। सर, किस तरह से इसको देख रहे हैं इस रिपोर्ट? देखिए, भारत में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका बहुत अच्छे से प्रसार हुआ है और जहाँ तक हम बात करते हैं, हम सबसे आगे हैं। हम दुनिया के किसी भी देश से डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा आगे तेज गति से बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने चर्चा की कि मई के महीने में इसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। अब ये बिल्कुल सही है कि इकॉनमी बहुत तेज़ गति में बढ़ रही है। इकॉनमी एक बहुत ही हाई रोड पे है। जो आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ है 22-23 का ग्रोथ भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। जो आंकड़े थे वो ये बताते थे कि 6.8%, 6.9%, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 7.2% पे ग्रो की है, जो एक एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। तो इस साल में भी जो गति है इकोनॉमी की वो इससे भी ज़्यादा तेज़ रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो अप्रैल मई के जो ही आंकड़े हैं वही बताते हैं कि हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हों या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हों, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तेज़ गति से आगे, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, खासकर लीडिंग इकोनॉमीज में। तो आगे जिस तरीके से लोगों का रुझान है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ, जैसे जो भी लगभग हम समझते हैं कि 50% ऑफ जीडीपी के आसपास भी चला जाएगा जिसका आंकड़ा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि हमने उस चेंज को बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया और हम बहुत तेज गति से उससे आगे बढ़े। तो आने वाले टाइम में इससे जो एक स्पीड ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ होती है। और दूसरा जो इसमें से जो ट्रांसपेरेंटी रहती है, जो ट्रांसपेरेशन है, जो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है जो ट्रांजैक्शंस में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि जो सरकार का मंतव्य है कि हम ब्लैक मनी को आगे हम कर्ब करना चाहते हैं, उसको टोटली हम सिस्टम से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भरपूर सहाय होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ और बढ़ें और भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएं जो कि एक रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो ये गति जो है वो आने वाले टाइम में भी कायम रहेगी। मुझे लगता है कि सर, जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े उससे ब्लैक इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले तो पैरेलल इकोनॉमी मानी जाती थी कि कहते थे कि एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था भी साथ में चल रही है। जी बिल्कुल, ये सही है, क्योंकि अभी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो ना कि एक बड़े व्यापार में हो रही हैं, छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन में भी डिजिटली लोग पे करते हैं। खासकर जो रिक्शा पुलर को भी अब डिजिटली आप पे कर सकते हैं, तो इतना इसका महत्व बढ़ गया है। तो जिसी की वजह से हम देखते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो भारत में हो रहे हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो मैं इसको सही करना चाहूँगा। तो आने वाले टाइम में इससे बहुत बड़ी उम्मीद है कि जैसे आपने बताया कि ब्लैक मनी के ऊपर एक बहुत बड़ी ये सेंध होगी कि वो बहुत ना के बराबर रह जाए या इकोनॉमी से टोटली ख़त्म हो जाए। तो उस तरीके से हमें इसके ऊपर और महत्वपूर्ण लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ रहा है। सर, तो क्या आपको लगता है कि सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है? कुछ स्टेक होल्डर्स को बेहतर फीचर्स के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट कर? देखिए, जब भी कोई प्रोग्रेस होती है या फिर हम आगे बढ़ते हैं या डिजिटली या जिस भी तरीके से कोई अडॉप्शन हुई है, कोई चेंज हुई है, कोई तंत्र स्ट्रांग हुआ है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो रहते हैं। तो इसमें कुछ इसका दुरुपयोग जिस तरीके से कई बार सामने आया है, तो उसको रोकने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास कर रही है। खास करके जो इस तरीके के जो डिजिटली ऐसे क्राइम होते हैं, तो उनको रोकने के लिए सरकार के एक स्पेशल सेल हैं जिसके ज़रिए वो ट्रेस करते हैं कि किसने इसमें अवहेलना की है और किसने इसका गलत इस्तेमाल किया है। तो उसके ऊपर कर्ब है, लेकिन हमें और दृढ़ होना होगा कि हम उसको अच्छे से और स्ट्रांग कर पाएं कि लोगों के मन में वैसा भय ना रहे कि वो डिजिटली और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे निकलता हुआ जा रहा है। अमेरिका
तमाम यूरोप कंट्रीज और ख़ास तौर पे अगर हम आसपास के देशों की को देखें, वहाँ पर भी इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं देखा गया जितना भारत में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।